डियर स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे सिम्टम्स की। अब सिम्टम्स में अपने कहाँ तक पढ़ लिए थे? अपना पॉइंट चल रहा था नेक्रोसिस टाइप के सिम्टम। इसमें पढ़ा था अपन ने विल्ट पढ़ लिया, डैम्पिंग ऑफ पढ़ लिया, ब्लास्ट पढ़ा, ब्लाइट पढ़ा, कैंकर पढ़ा। अब कैंकर के अलावा अपन पढ़ेंगे इसमें एंथ्राकनोज। एंथ्राकनोज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे अपने, ठीक है। इसे डिजीज़ का भी नाम है वैसे। अब एंथ्राकनोज की अगर डेफिनेशन आपको याद है तो आपको बहुत ही कम ऐसे समझ के लिखना पड़ेगा कि अगर आपको पूर्ण रूप से एंथ्राकनोज का पता है, इसकी डेफिनेशन परफेक्ट रूप से याद कर ली तो आपको सिम्टम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें एंथ्राकनोज में होता क्या है, अपने बात करें सिर्फ नेक्रोसिस की। दो बच्चों ने कमेंट भी किए थे, क्वेश्चन पूछे हैं, उसका डिस्कस भी करेंगे। पहले अपने टॉपिक पे बात करते हैं। एंथ्राकनोज। एंथ्राकनोज क्या होता है? देखो, एंथ्राकनोज में होता है कि नेक्रोटिक लीजन्स developed dark in color or various in color on leaves, fruit, stem, या फिर इसमें ट्विग लिख देते हैं, कोई ब्रांचेज पे भी बन जाती है ये, ठीक है। तो क्या होता है कि नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें नेक्रोसिस तो होता है, नेक्रोटिक एरिया डेवलप होगा। उसमें होगा क्या कि डेड टिश्यू डेवलप होंगे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं श्याम वर्ण। श्याम वर्ण मतलब, श्याम का मतलब काला, डार्क कलर होगा। तो डार्क कलर होगा तो डार्क कलर में देखो क्या होता है, इसमें मोस्टली जो मिलते हैं वो अपने रेड कलर में हो जाते हैं, या फिर ब्लैक कलर के अंदर क्या बनते हैं, धब्बे बन जाते हैं। किस पे? लीव्स पे बन जाते हैं और फ्रूट पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, रेड और ब्लैक कलर के लीजन डेवलप हो जाते हैं। लीजन डेवलप हो जाना मतलब उसके अंदर डेड टिश्यू हो जाना, डेड टिश्यू होना मतलब उसकी सेल डेथ हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, नेक्रोसिस। अब ये एंथ्राकनोज। अब एंथ्राकनोज की बात करते हैं तो इसके अंदर एक टर्म और आती है कि जहाँ एंथ्राकनोज होती है वहाँ पे क्या बनता है कि एक ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ब्लैक डॉट्स बन जाते हैं। ब्लैक डॉट्स जैसे मान लो ये अपना लीफ का कोई पार्ट है, इस पे अगर एंथ्राकनोज होगा तो उसमें सिम्टम्स कैसे दिखेगा कि जैसे ये लीजन बना तो लीजन के अंदर क्या होगा कि ये जो साइड की मार्जिन होगी ये तो डार्क कलर की होगी, ठीक है। जैसे अपने इसको ये मान लो कि इसकी जो मार्जिन है वो रेड कलर की होगी, ठीक है। बीच में अब क्या होता है कि इसके बीच का जो एरिया होता है वो थोड़ा वाइटिश होता है, बिल्कुल ऐसे वाइट वाइट दिखता है। वाइट कलर के अंदर भी क्या होता है, फिर उसमें क्या बनता है कि एक ब्लैक डॉट बन जाती है, ब्लैक डॉट बन जाती है डार्क कलर की, या फिर उसको ब्लैक डॉट बोलते हैं। तो वो ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर होती है, वो एक एंथ्राकनोज की पहचान हो जाती है। उस डॉट को या फिर उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, एसरवुलस। एसरवुलस बोलते हैं उसको। एसरवुलस क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें बता देता हूँ ये क्या होती है, एक फलन का, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है इसलिए बता देता हूँ, दोनों में देखो। फलन का मतलब फंगस की क्या होती है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी होती है। क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब एक तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसको अगर पूरा स्ट्रक्चर का अध्ययन करें तो एक तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है
कोनिडियोफोर्स होते हैं। कोनिडियोफोर्स उसको बोलते हैं जिसके ऊपर कोनिडिया बनता है, एक स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर कोनिडिया जो सेल होती है वो डेवलप होती है, तो उस पर कोनिडिया बनता है। तो इसमें क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। और ये जो पूरे के पूरे कोनिडिया होते हैं वो क्या होते हैं, इस कवर से ढके रहते हैं। ये जो तस्तरीनुमा स्ट्रक्चर है इसके अंदर बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एसरबुलस, ठीक है, एसरबुलस। और इसके बीच में स्टेराइल स्ट्रक्चर होती है, उनको बोल देते हैं अपन सीटी। इनको क्या बोलते हैं, सीटी। सीटी का काम क्या होता है कि ये जो कोनिडिया होता है इसके लिबरेशन में काम आता है कि ये इन कोनिडिया को निकाल के बाहर हवा में खुला कर देता है। उससे क्या होगा कि वो एंथ्रेक्नोज के जो स्पोर होंगे वो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाएंगे, ठीक है, स्प्रेडिंग में काम हेल्प करता है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको एसरबुलस बोलते हैं। अगर इसको सीधा नेक्ड आई से देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो पत्ती पे जहाँ एंथ्रेक्नोज होगा उसके सेंटर में बनेगा, और सेंटर में बनता है तो उसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। लेकिन ये ब्लैक डॉट होती है वो एसरबुलाई होती है, ढाक होती है, ज़्यादा इंटेंस होने की वजह से वो क्या दिखती है, ब्लैक डॉट में दिखती है। तो ये क्या हो जाता है, एसरबुलाई। ये बनता किसके अंदर है, एक फंगस का नाम आता है कोलेटोट्राइकम, अपने सिलेबस में है। एंथ्रेक्नोज डिजीज जैसे शुगर केन की, मान लो कि शुगर केन का एंथ्रेक्नोज होता है, या फिर रेड रोट होता है, वो किस वजह से होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम एक स्पीसीज है उसकी वजह से होता है। तो जो कोलेटोट्राइकम होगी, तो अब अपने को अगर ये पता होता है कि एंथ्रेक्नोज में क्या बनते हैं, लीजन्स बनते हैं, डार्क कलर के बनेंगे, रेड कलर या फिर ब्लैक कलर में बनेंगे, तो वो लीजन्स बनेंगे। लीजन्स के बीच में क्या होगा, एक वाइटिश एरिया होगा, एक सफ़ेद रंग का स्पेस बचता है। उस सफ़ेद स्पेस के अंदर क्या दिखता है, अपने को एक ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर दिखती है। वो किस पे बन सकती है, अब जैसे शुगर केन के एंथ्रेक्नोज की बात करें तो अगर उसके स्टेम पे इन्फेक्शन है तो स्टेम पे जहाँ एंथ्रेक्नोज का जो लीजन बनेगा उस लीजन के अंदर ब्लैक डॉट डॉट ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, एंथ्रेक्नोज, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनती है इसमें। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, रेड रोट जैसे डिजीज होती है उसका दूसरा नाम होता है रेड रोट। रेड रोट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि स्टेम के अंदर लाल रंग दिखाई देने लग जाता है। देखा भी होगा तुम लोगों ने, सोरगम के अंदर भी होता है, ज्वार के अंदर भी हो जाती है, और शुगर कैन के अंदर भी होता है। उसका आंतरिक भाग पूरा टिश्यू होता है वो लाल हो जाता है। तो अपने ध्यान रखने वाली बात थी कि एंथ्रेक्नोज की जब कभी भी अपन बात करेंगे, आगे डिजीज में पढ़ेंगे, तो एंथ्रेक्नोज का जब कभी भी नाम आएगा तो उसमें क्या लिखना होता है अपने को कि लीजन्स बनते हैं, धब्बे बनेंगे, किस पे, पत्ती पे बनेंगे, मार्जिन पे बनेंगे। मार्जिन पे जो धब्बे बनते हैं वो लेटर स्टेज में वहाँ से पत्ती क्या होती है, फट जाती है। फटने की वजह से उसके अंदर क्या होगा, पूरा ऐसे धारियाँ पड़ जाएगी, यानी कि पत्ती को जैसे किसी ने कैंची से काट दिया हो, ठीक है। तो वो एक टाइप का हो गया। और उसके बाद अपन बात करते हैं सिम्टम की बात करेंगे कि उसके स्टेम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो शुगर कैन के स्टेम पे क्या बनेंगे, इस टाइप के लीजन बनेंगे। आंतरिक भाग में उसके क्या हो जाएगा, रेडनिंग हो जाएगी, रेड कलर का टिश्यू डेवलप हो जाएगा। तो ये सिम्टम देखो अपने कहाँ से सेलेक्ट कर लिया इसको, पूरा का पूरा एंथ्रेक्नोज जब अपने को याद है तो अपने पूरे शुगर कैन डिजीज़ के सिम्टम याद कर सकते हैं। तो बस एक डेफिनेशन से अपनी पूरी क्रॉप के सिम्टम याद कर सकते हैं। इसलिए इसको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि बाद में परेशानी नहीं होगी। अब मैं सीधा डिजीज़ पढ़ाने लग जाता, एंथ्रेक्नोज पढ़ाने लग जाता, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन तुम लोगों को समझने में दिक्कत होती। अब यहाँ अच्छे से समझोगे तो आगे बहुत ईजी होगा। इसकी बहुत सारी ट्रिक भी बताऊंगा कि एक डिजीज़ को कैसे कवर करना है। तुम लोग 4 डिजीज़ पढ़ोगे, 2 तो याद कर ली, मानो रट लिया कि हाँ, जैसे कि मेरे विल्ट याद हो गई, एक डैम्पिंग ऑफ याद हो गई, उसके बाद जैसे एक ब्लास्ट पढ़ लिया। इन 3 के सिम्टम तुम लोगों ने पढ़ ली। लेकिन जब 4 से 5 डिजीज़ पे चले जाओगे तो फिर क्या होंगे, वो सारे के सारे सिम्टम्स होंगे वो मिक्सअप हो जाएंगे कि हाँ, विल्ट में क्या था, येलोविंग हो रहा था या उस पर लीजन्स बन रहे थे। ब्लास्ट में क्या हो रहा था, ब्लास्ट में येलोविंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो तुम लोगों के बाद में ओवरलैपिंग होगी कि पूरे सिम्टम मिक्सअप हो जाएंगे, उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पूरा ढंग से अपने डिटेल में समझेंगे कि जब भी हो कि तुम लोग तुक्के भी मारो तो तुक्का कम से कम सही तो लगना चाहिए ना। कि एंथ्रेक्नोज डिजीज़ लिख रहे हो, तुक्के मारे हो उसमें विल्ट वाले सिम्टम के, तो वो तो वैसे ही कट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि विल्ट का जब भी नाम आए तो पहले विल्ट को डिफाइन करना सीखो कि विल्ट होता क्या है। कि विल्ट अगर किसी में हो जाता है तो दिमाग में क्या इमेज आनी चाहिए कि विल्ट में होगा क्या, डैम्पिंग ऑफ हो गया। तो डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ क्या करती है, उसकी स्टेम के पास वाला हिस्सा सड़ जाता है। किस वजह से सड़ता है, क्योंकि उस पर लीजन्स बनते हैं। लीजन्स में क्या होता है कि उसके टिश्यू की
रोटिंग होती है, रोटिंग होने की वजह से उसका टिश्यू कमज़ोर होने की वजह से उसका स्टेम जो होता है उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस की वजह से वो स्टेम क्या होता है, ज़मीन के पास वाले हिस्से से गिर जाता है। तो उस चीज़ को अपन डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। सिम्टम में भी यही मिलेगा, सिम्टम में भी यही मिलेगा। अब उसमें ब्लास्ट की बात करेंगे तो ब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर किस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है और कहाँ कहाँ बनती है, तो वो सारी चीज़ें ब्लास्ट की डेफिनेशन अपने आप खुद में डिफाइन कर देगी पूरी डिजीज़ को, ये डेफिनेशन ही। ब्लाइट में भी उसी टाइप से होता है। कैंकर का मतलब जो डेफिनेशन होती है वही कैंकर है, ठीक है। अब ऐसे ही एंथ्राकनोज की बात कर ली अपन ने, तो एंथ्राकनोज हो गया। अब अपने बात करते हैं इसमें एंथ्राकनोज के बाद आता है अपने रोट की बात कर लेते हैं। रोट का मतलब सड़न या फिर गलना। अब इसमें देखो रोट में होता क्या है, रोट की अपन जब भी बात करते हैं तो रोट मतलब जैसे सीधी सी बात होती है कि रोट अपने कोई भी चीज़ को अपन स्टोर करके छोड़ देते हैं। जैसे फ्रूट अपने घर पे लाके छोड़ दिया, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि वो इन्फेक्शन आगे धीरे धीरे फैलता जाता है और पूरी जो उसकी जो फ्रूट होगी उस पूरी फ्रूट को क्या करेगा, वो सड़ा देगा। सड़ा देना मतलब होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअल रोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ऐसा क्या होगा, एक चीज़ देखो, जो सड़ी हुई चीज़ होती है वो बिल्कुल लसलसी हो जाती है, ऐसे हाथ लगाने पे बिल्कुल सॉफ्ट लगती है, तो सॉफ्टनिंग आ जाती है। तो रोट में पहली चीज़ उसमें क्या आती है, सॉफ्टनिंग। तो क्या हो जाता है, टिश्यू उसका जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब जिसके अंदर रोट होती है, अगर अपन ने एप्पल को ला के रखा उसमें रोटिंग हो गई, तो एप्पल जैसे रेड कलर का होता है तो वो रेड कलर रोटिंग वाला एरिया भी रेड थोड़ी रहेगा, उसमें क्या आ जाएगी, ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, उसके अंदर डिसकलरेशन हो गया, मतलब उसका कलर गायब हो गया, ठीक है, सॉफ्ट भी हो गया और डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन मतलब उसमें सड़न पैदा हो गई। तो इस चीज़ को अपन मिला के अपन क्या लिख सकते हैं कि रोट में क्या हो जाता है कि कोई भी पौधे का भाग या फिर कोई भी फ्रूट को अपने मान लेते हैं कि अगर कोई भी प्लांट का पार्ट जिसके अंदर क्या आ जाती है, सॉफ्टनिंग आ जाती है, उसके अंदर डिसकलरेशन हो जाता है और उसका डिग्रेडेशन होने की वजह से जो अपने को सिम्टम बनता है, तो उसको अपन या फिर उसमें क्या होता है कि ये नेक्रोसिस ही तो हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, टिश्यू का डिसइंटीग्रेशन यानी कि डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। क्या होता है इसमें, एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। तो कोई भी सेल होगी तो उस सेल के अंदर जैसे कोई पैथोजन बैठा है तो उस पैथोजन का काम क्या होगा, वो कुछ ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेगा, उसकी वॉल को डिग्रेड कर देगा। वॉल डिग्रेड होने की वजह से क्या हो जाता है उसके अंदर सॉफ्टनिंग आ जाती है। तो उस सिम्टम को अपन क्या बोल देते हैं, रोट में लिखना सड़ना या गलना होता है तो क्या लिखेंगे कि कोई भी पादप का भाग जिसमें क्या होता है कि सॉफ्टनिंग आ जाती है यानी कि मुलायम हो जाना, उसका कलर गायब हो जाना यानी कि डिसकलरेशन हो जाना, या फिर उसका डिग्रेडेशन यानी कि उसके अंदर सड़न पैदा हो जाना, ही क्या कहलाता है, रोट कहलाता है। ये भी किसका रिजल्ट होता है, नेक्रोसिस। कौन सी कैटेगरी में आता है ये सिम्टम, नेक्रोसिस का ही रिजल्ट होता है रोट। अगर उसमें नेक्रोसिस हो रही है तभी वो रोट हो पाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक डिजीज़ का नाम आता है रूट रोट। अब रोट का मैंने क्यों बताया, क्योंकि अपने को रूट रोट भी पढ़ना है, कॉटन की रूट रोट डिजीज होगी उसमें आएगा ये। तो रूट रोट में अब देखो रोटिंग किसकी हो रही है, प्लांट का पार्ट क्या है इसके अंदर, रूट। अब रूट के अंदर रोटिंग होगी तो मतलब क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, उसका कलर चेंज होगा और उसके अंदर सॉफ्टनिंग आएगी। तो आप कॉटन के सिम्टम पढ़ोगे, जब कॉटन की रूट रोट डिजीज़ में सिम्टम पढ़ोगे तो ये तीनों पॉइंट आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, अब देखो रूट, अब सिम्टम बनाना बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। अगर ये रोट की डेफिनेशन याद होती है तो सिम्टम कैसे बनाओगे कि रूट रोट हो रही है कि रूट जो होती है उसकी रोटिंग हो गई, रूट है वो सड़ गया पूरा। तो इसके जो रूट होते हैं इसके सड़ने की वजह से वो क्या होगा कि ये जो इसकी टेप रूट होती है, मेन जो रूट है इसकी, इसमें सड़न हो गई। तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो पाएगा, इसमें न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा, प्लस में वाटर सप्लाई भी नहीं होगा, ठीक है।
तो रूट डैमेज हो गया तो प्लांट को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और उसको वाटर नहीं मिलेगा। तो वाटर और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से अब देखो प्लांट क्या शो करेगा, जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो क्या शो करेंगे। अब पानी की कमी की वजह से मैंने क्या बताया था कि उसमें विल्टिंग जैसे सिम्टम आ जाएंगे। विल्टिंग आने की वजह से क्या होगा कि प्लांट के अंदर क्या दिखने लग जाएगा, अपने को येलोइंग शो करेगा, यानी कि पौधा पीला पड़ने लग जाता है, पौधा पीला पड़ने लग जाता है। उसके बाद क्या होगा, पौधा पीला पड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग होने लग जाएगी। उसके एरियल पार्ट होते हैं उसमें क्या होगा, ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, वो सूखने लग जाएंगे। तो सिम्टम बन रहे हैं ना, देखो अगर सिम्टम की बात करें तो क्या करेंगे कि उसमें रूट रोट होने की वजह से क्या होगा, पौधे में मुरझान दिखेगी और पौधे की ऊपरी भाग होते हैं वो धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। और ऐसे जहाँ जहाँ सिम्टम, जहाँ जहाँ इसका इन्फेक्शन होता है वहाँ पे इसके पैचेज यानी कि ऐसे धब्बे बन जाते हैं। मतलब धब्बा मतलब जैसे एक ये फील्ड है अपने, जैसे यहाँ रूट रोट का इन्फेक्शन है तो यहाँ के जितने भी प्लांट है वो पूरे के पूरे क्या होने लग जाएंगे, ड्राई होने लग जाएंगे। जब तक पैथोजन की दूसरे प्लांट तक नहीं पहुँचता ये सारे हेल्दी दिखेंगे और ये वाले पूरे ड्राइड। तो ये जो पार्ट हो गया ये एक पैच बन गया, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया, एक फील्ड का मतलब स्पेशल पार्ट हो गया। इसको पैच बोल देते हैं अपन, धब्बे में दिखता है, ऐसे पैचेज में दिखते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि बाद में सिम्टम कैसे लिखते हैं। कि एरियल पार्ट में तो अपन ने डिटेक्ट कर लिया कि इसके बाहर जो दिखने वाले पार्ट हैं उसमें ये सिम्टम बनते हैं। जब उस प्लांट को अपन पास में जाके उसको ढंग से देखेंगे उसको, तो उसके क्या करेंगे, जब रूट को उखाड़ के देखेंगे तो प्लांट क्या होता है, जब प्लांट के ऐसे उखाड़ते हैं तो प्लांट का जो रूट वाला हिस्सा होता है वो ज़मीन में रह जाता है और ऊपर का हिस्सा अपने हाथ में आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ से डिटेक्ट होके और उखड़ जाता है ऐसे, ठीक है। अब रूट क्यों नहीं आया बाहर, रूट बाहर नहीं आने का कारण था कि रूट की रोटिंग हो गई। जो इसके अंदर जो प्रेशर बनना था वो रूट जो इसको सोइल से बाइंड करके रखती है प्लांट को, वो ख़त्म हो गया क्योंकि इसके रूट पूरी डैमेज हो गई। तो इस पे क्या होता है कि रोटिंग होने की वजह से फिर सिम्टम लिखें तो क्या होता है कि इसकी जो रूट होती है उस रूट के जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी जो बार्क होती है उसके अंदर, इसके जो कॉलर रीजन के पास में जो बार्क जो छाल होती है प्लांट की, इसके अंदर क्या हो जाती है, रोटिंग हो जाती है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल मतलब भंगुर हो जाता है, जैसे किसी ने जैसे इसको तोड़ दिया हो, जगह जगह से ये टूटा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे सिम्टम देखो रूट रोट में अपने आप बन जाएंगे जब अपने को रोट का पता चलेगा। डिसकलरेशन क्या होगा कि इसके अंदर ब्लैकनिंग आ जाएगी, पूरा का पूरा इसमें सड़न पैदा हो जाएगी, तो इस वजह से इसमें डिसकलरेशन आ गया और डिग्रेडेशन की वजह से पूरा रूट डैमेज हो गया। तो ये चीज़ क्या हो गई, रोटिंग। रोटिंग के बाद अपन बात करते हैं इसमें लीफ स्ट्रिक्स। लीफ स्ट्रिक्स में क्या होता है, ये भी किस वजह से होती है, नेक्रोसिस की वजह से होती है। लीफ स्ट्रिक भी किससे होती है, नेक्रोसिस। लीफ स्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल इसको बोलें तो माइन्यूट लीनियर लीजन्स डेवलप ऑन लीव्स। जो पत्ती होती है उसके ऊपर क्या होगी, धारियां बन जाती है। जैसे ये लीफ है तो इसके अंदर क्या बनेगी, नेक्रोटिक या फिर इससे ये पूरा का पूरा रीजन है वो पूरा पतली पतली ऐसे धारियां बन जाती है पत्ती पे। ये सिम्टम भी तुम लोगों को दिखा देंगे अगर अपने कॉलेज ओपन हुआ तो, ठीक है। ये जो धारियां बनती है सीधी जो बिल्कुल डिफरेंट कलर की होती है, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर में दिखती है, तो ये नेक्रोसिस हो जाता है। मतलब उस वाले भाग में क्या हो गया कि उसके टिश्यू या फिर उसकी सेल डैमेज हो गई, तो ये बीच बीच में बाकी पार्ट पूरा ग्रीन दिखेगा, ये बाकी पार्ट पूरा ग्रीन दिखेगा। जैसे मैंने लाइनिंग की है उस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। मतलब वहाँ की सेल होगी, वो टिश्यू होंगे, वो पूरे के पूरे डेड हो जाते हैं। तो ऐसे धारियाँ दिखना पत्ती के अंदर क्या कहलाता है, माइन्यूट छोटी लीनियर बिल्कुल पतले धागे के समान लीजन्स डेवलप होने की वजह से ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, लीफ स्ट्रिक्स। दूसरा पॉइंट आता है इसी के अंदर लीफ स्ट्राइप। लीफ स्ट्राइप क्या होता है कि जब ये धारियां जो लीजन्स जो बनते हैं बिल्कुल पहले पतले होते हैं, ये जब धारियां एक्सटेंड हो जाती है यानी कि फैल जाती है, ठीक है, ये धारियां जब फर्दर डेवलपमेंट होता है इनका, जब ये धारियां फैल जाती है तो फैलने की वजह से क्या होगा, जैसे ये लीफ थी इसमें पहले स्ट्रिक्स थी,
अब इसमें स्ट्राइप बन गई, तो स्ट्राइप बनना मतलब ये धारियाँ अपने आप में फैल के विड्थ में और लेंथ में बढ़ जाती है, तो इस वाले सिम्टम को अपन बोल देते हैं लीफ स्ट्राइप। तो ये एक पट्टी जैसी संरचना बन गई, क्या बन जाती है, ये पट्टी जैसी संरचना बन जाती है, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, लीफ स्ट्राइप। होता किस वजह से होता है, नेक्रोसिस की वजह से हो रहा है ये सब। नेक्रोसिस होने की वजह से मतलब जो पट्टियां बनेगी, जो स्ट्रिक बनी थी वो स्ट्रिक अब क्या हो गई, फैल के मोटी हो गई, लंबाई में बढ़ गई, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, स्ट्राइप बोल देते हैं। इसके अलावा पॉइंट आता है इसके अंदर, ये भी नेक्रोसिस का है, ये भी नेक्रोसिस का। नेक्रोसिस में जब अपन वुडी टिश्यू की बात करते हैं, वुडी टिश्यू होता है, तो उसके अंदर भी कुछ नेक्रोसिस होने की वजह से कोई सिम्टम बनते होंगे, तो उसमें क्या आता है, एक नाम आता है डाइबैक। डाइबैक, डाइबैक का मतलब क्या होता है कि डाइबैक का मतलब ये है कि डाइबैक, जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि सिट्रस के अंदर एक डाइबैक डिजीज होती है। डाइबैक का मतलब ये हुआ कि पौधे का टॉप टू डाउनवर्ड डेथ होना, पौधे का सूखना या फिर उसकी डेथ होना। जैसे ये प्लांट था, अपने सिट्रस का प्लांट है, तो उसमें क्या होगी, जो इसकी ब्रांचेज होगी तो उसमें टॉप पार्ट से ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है। टॉप जो पार्ट होता है, टॉप पार्ट में ये वाला हिस्सा सूखना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे वो हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता जाएगा और पौधे के नीचे हिस्से तक आ जाता है, तो इस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, डाइबैक। डाइबैक में भी क्या होता है, सूखना स्टार्ट हुआ, सूखना स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ, नेक्रोसिस हुआ। नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है कि पौधे का टॉप टू डाउनवर्ड धीरे धीरे सूखते चले जाना, इस सिम्टम को अपन क्या बोल देते हैं, डाइबैक। ये भी अपने चैप्टर में आएगा, तब पढ़ेंगे डाइबैक डिजीज क्या होती है, तो उसमें डिटेल में और पढ़ लेंगे। तो ये भी किसका कारण हो जाता है, नेक्रोसिस का। ये एग्जाम्पल समझ लो, चाहे इसको सिम्टम समझ लो कैसे भी, कि नेक्रोसिस एक ब्रॉड टर्म हो गया। नेक्रोसिस अपना क्या है, एक मोटे तौर पे अगर लें तो ये सारे चीज़ जो होती है वो किस वजह से हो रही है, नेक्रोसिस की वजह से हो रही है। तो डाइबैक हुआ, चाहे लीफ स्ट्रिक है, चाहे लीफ स्ट्राइप है, चाहे इसके अंदर एंथ्राक्नोज हो, रोटिंग हो, तो डैम्पिंग ऑफ हो, विल्ट हो, तो ये सारे सिम्टम जो डेवलप हो रहे हैं वो कौन से प्रोसेस की वजह से हो रहे हैं, नेक्रोसिस की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं, एक टर्म आती है गमोसिस। गमोसिस क्या होता है, गमोसिस में अपने को टर्म लेना है, अपने को उठा लो ये गम। गम मतलब गोंद, गोंद यानी कि कुछ स्टिकी लिक्विड जो चिपचिपाहट पैदा करता हो। अब गमोसिस में क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है, इसकी डेफिनेशन लिखे तो अपने सीधा लिख सकते हैं कि इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट से क्या होगा, एक्सूड स्टिकी गम लाइक लिक्विड। जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट होगा उस पे देखो गमोसिस होता है ना, उसमें सबसे पहले चीज़ क्या होगी, गमोसिस का भी एक इसके रिलेटेड टर्म और बताता हूँ कि एक्सूड यानी कोई लिक्विड का निकलना, अपने कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है, लिक्विड प्लांट वैसे भी उसके पार्ट से निकलता है लिक्विड, पर इसमें क्या स्पेसिफिक है, देखो स्पेशल इसमें ये है कि इन्फेक्टेड पार्ट में क्या होगा, जैसे ये गमोसिस हो रहा है तो स्टेम का जैसे भाग है तो उसके अंदर पहले क्या होगा, एक लीजन डेवलप होगा। लीजन डेवलप होगा मतलब उसके टिश्यू डेड हो जाएंगे। उसके टिश्यू डेड होने के बाद में क्या होगा, जो पैथोजन इस प्लांट पार्ट के इन्फेक्टेड पार्ट के अंदर है तो उसकी रिएक्शन की वजह से, उसके टॉक्सिन या फिर उसके एंजाइम प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, जो लीजन होगा उस लीजन की रोटिंग के बाद में क्या होगा, उसके अंदर से लिक्विड लिक्विड निकलने लग जाता है। ठीक है, अब लिक्विड जो निकलेगा वो स्टिकी होगा, चिपचिपाहट के साथ होगा, तो उस लिक्विड को अपन क्या बोल देते हैं, उस एक्सूड को अपन क्या बोल देते हैं, गमोसिस, गम जैसा पदार्थ निकलना। अब इसके अलावा एक टर्म होती है कि गमोसिस के अलावा एक चीज़ होती है गटेशन। ये जनरल बात बता रहा हूँ मैं, गटेशन। गटेशन तो सुना होगा तुम लोगों ने, इसको बोलते हैं बिंदुस्राव। बिंदुस्राव में क्या होता है, अब इसमें भी लिक्विड निकलता है, प्लांट पार्ट से लिक्विड निकलता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सूड होता है वो क्या होता है कि उसको हाइडेथोड्स होते हैं।
हाइडेथोड्स मतलब जो सुबह सुबह अपन जब प्लांट को देखते हैं तो उसके किनारे पे क्या होती है, पानी की बूंदें दिखाई देती है, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, गटेशन। उसमें क्या होता है कि वो हेल्दी प्लांट होता है, लेकिन उसकी जो मार्जिन होती है उससे क्या होता है कि उसके अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या करता है, उसके किनारे पे मार्जिन, जो पत्ती की मार्जिन होती है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स से क्या होगा, वो लिक्विड बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है, तो उसको अपन बोल देते हैं गटेशन। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। गमोसिस की बात करते हैं, तो गमोसिस की बात करेंगे तो वो क्या होता है कि इन्फेक्टेड पार्ट से जो लिक्विड निकलता है उसको अपन बोल देते हैं गमोसिस। गम जैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपाहट होती है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाता है, गमोसिस। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट एक बार इतनी ही है, आगे जो भी टर्म आएगी अपने उसके बारे में और पढ़ लेंगे, ठीक है। एक दो कोई सिम्टम बच गए होंगे इसमें नेक्रोसिस के, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। अब इसमें बात आती है, एक बच्चे ने पूछा था सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, अच्छी टर्म है ये, मैं बताना भूल गया था लेकिन पूछ लिया तो अब दिमाग में आ गया, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम में जब बात करते हैं तो जब कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर बहुत सारे सिम्टम एक साथ डेवलप हो जाते हैं। कुछ डिजीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम एक साथ डेवलप हो जाते हैं। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं तो अपने एड्स वायरस तो सुना होगा। एड्स वायरस में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके आगे क्या लगा है, सिंड्रोम लगा है। अब सिंड्रोम का मतलब ये अपने आप डिफाइन करिए कि इसके अंदर क्या होगा, जो इसका पेशेंट होता है उसके अंदर जब एक डिजीज़ कम होती है तो उसके साथ साथ में कोई दूसरी डिजीज़ भी डेवलप होने लग जाती है। अब क्या हो रहा है कि उसके अंदर जैसे सर्दी हो रही है, सर्दी जुकाम हो गया, वो ठीक हुआ तो उसका क्या होगा, उसके अंदर शुगर बढ़ गया, शुगर की बीमारी हो गई, या फिर उसके अंदर कुछ और डिजीज़ पैदा हो गई तो वो क्या हो, स्किन इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारे क्या होता है कि इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो सिंड्रोम प्लांट के केस में भी अपन बात करते हैं तो क्या होता है कि जब various type symptom characterize single disease are collectively known as syndrome। हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसमें जब विभिन्न प्रकार के लक्षण एक ही डिजीज को कैरेक्टराइज करते हैं, यानी कि एक ही डिजीज के अंदर जब विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो उन सभी लक्षणों को मिला के अपन क्या बोल देते हैं, सिंड्रोम। किसको बोलेंगे, जब बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं ना तो उसके अंदर उस सारे सिम्टम्स को, उन लक्षणों को मिला के अपन उसको पूरी एक सिंगल टर्म यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोल देते हैं अपन, सिंड्रोम। एक डिजीज के अंदर बहुत सारे लक्षण, जैसे उस पौधे के अंदर एक तो हो रहा है विल्ट, उसमें विल्ट हो रहा है, दूसरा उसके अंदर क्या हो रहा है, ओवर ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, ओवर ग्रोथ भी हो रही है। उसके अंदर क्या हो रहा है, फिर रोटिंग भी हो रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अपने कैरेक्टर ऐड कर लें तो ये सारे जब ये कैरेक्टर होते हैं तो अपन इसको ना तो अपन विल्ट बोलेंगे, ना इसको कोई ओवर ग्रोथ वाला सिम्टम बोलेंगे, ना इसको रोटिंग बोलेंगे। तो ये सारे सिम्टम अपन एक साथ में बोलेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे कि उस प्लांट के अंदर क्या दिख रहे हैं, अपने को सिंड्रोम दिख रहे हैं। तो ये समझ में आया सिंड्रोम, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, एक बच्चे ने पूछा था इनोकुलेंट, एक टर्म बताया था मैंने इनोकुलम। इनोकुलम की जो टर्म है उसी से क्या बना, इनोकुलेंट।
इनोकुलेंट का मतलब क्या होता है कि इनोकुलेंट का मतलब यही होता है कि होस्ट और पैथोजन की जब अपन बात करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई भी पैथोजन होस्ट के कांटेक्ट में आना क्या कहलाता है, इनोकुलेंट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ब्रिंग द कांटेक्ट विद होस्ट एंड पैथोजन। होस्ट और पैथोजन का क्या करना, कांटेक्ट करना, होस्ट और पैथोजन का कांटेक्ट करना। इसके साथ में एक टर्म और आती है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का मतलब हो गया कि उसके अंदर ट्रांसफर द पैथोजन ऑन होस्ट सरफेस। ठीक है, सरफेस नहीं बोल सकते अपन, चलो ठीक है, कि होस्ट के ऊपर पैथोजन को ट्रांसफर करना ऑन टू द होस्ट, ट्रांसफर द पैथोजन ऑन टू द होस्ट। होस्ट अब जब पौधे के ऊपर क्या करते हैं अपन, कोई भी रोग कारक को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनोकुलेशन जो होता है, इनोकुलेशन के बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं कि उस प्लांट के अंदर अपने को जो कोच पास्चुलेट होता है, जो कोच की, रॉबर्ट कोच की अवधारणा होती है, तो उसके अंदर एक पॉइंट आता है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब ये हो गया कि अपने पास पैथोजन तो है, डिजीज का कंफर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं अपन, कोई भी जो अपने पास पैथोजन होता है उस पैथोजन को लेब में उसको मल्टीप्लाई करके एक होस्ट के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर अपन उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस ट्रांसफ़र करने वाला इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, इनोकुलेशन। और इनोकुलम, इनोकुलेंट, ये एक इनोकुलेशन और इनोकुलेंट दोनों एक जैसी टर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि होस्ट और पैथोजन के बीच में कांटेक्ट होना और इसको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये इनोकुलेशन की बात हो गई। अब अपन बात कर रहे थे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बाद अपना पॉइंट था नेक्स्ट, जो पॉइंट था अपना, नंबरिंग कर लेना उसकी जो भी थी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि ये सीधी सी टर्म होती है ओवर ग्रोथ की। किसकी? ओवर ग्रोथ। ओवर ग्रोथ मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट है उसमें नॉर्मल ग्रोथ नहीं होके उसकी एक्सेस ग्रोथ होना, अतिवर्धन बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं अपन? अतिवृद्धि हो जाना। ठीक है, तुम लोगों ने देखा भी होगा कई प्लांट अपन जब रोड पे चलते हैं तो कई बार दिख जाते हैं कि रोड की साइड में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, उसके प्लांट का जो स्टेम होता है उस पर ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसे लगता है जैसे उसमें कुबड़ा निकला हो। तो वो जो चीज़ होती है वो किस वजह से होती है? हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया की वजह से होती है। उसको अपन ओवर ग्रोथ बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि स्टेम की जो टिश्यू है, स्टेम की जो सेल है, उसके अंदर कुछ एक्सेस ग्रोथ हुई है, उस वजह से वो ट्यूमर क्या होती है कि प्लांट के पार्ट जो स्टेम था उससे ऐसे बाहर निकल जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है? ये ट्यूमर बन जाती है। ये किस वजह से हो रही है? इसके अंदर हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया की वजह से। अब इसमें देखो कि ओवर ग्रोथ, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखना है बस। सिंपल सा दो वर्ड की टर्म होगी, सीधा से याद करने का क्या मतलब होता है इसमें देखो कैसे याद करोगे। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है? एक्सेस ग्रोथ और ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स और प्लांट टिश्यूज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सेल साइज। सेल का आकार बढ़ने की वजह से जो अतिवृद्धि होती है उसको बोल देते हैं अपन हाइपरट्रॉफी।
हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया की बात करते हैं तो अब बाकी की टर्म तो सेम रखनी है अपने को। अब इसमें क्या लगाना है कि उसकी एक्सेस ग्रोथ होती है प्लांट पार्ट की या टिश्यू की ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल के नंबर बढ़ जाना। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस होता है। एक सेल जैसे आपने मान ली कि कोई भी सेल है तो उसका साइज बढ़ना, मतलब ये सेल जो होगी उसमें कोई जैसे निमेटोड का अटैक हो गया या फिर कोई दूसरे पैथोजन का अटैक हो गया, फंगस का हो गया, बैक्टीरिया का अटैक हो गया, तो वो क्या करेगा, इस सेल से न्यूट्रिशन लेगा। तो न्यूट्रिशन लेगा तो उस वजह से क्या होगा, इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो वो कोई पैथोजन होगा, वो उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगा। उसमें हार्मोन चेंज होने की वजह से वो क्या करेगी, वो सेल की जो साइज होगी वो इनलार्ज, सेल इनलार्ज हो जाएगी, वो अपने आप में बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो उसको स्पेस तो चाहिए ना, बढ़ेगी तो वो क्या करेगी, दूसरी जो सेल्स होगी उस पर प्रेशर डालेगी, प्रेशर डालेगी तो वो क्या होगा, उस पार्ट का या फिर उस टिश्यू की शेप बिगड़ जाएगी। जो टिश्यू डेवलप होगा वो टिश्यू क्या होगा, इरेगुलर शेप में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो एक तो होता है इसका साइज बढ़ने की वजह से। दूसरी अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जो सेल है तो इसमें क्या हुआ, अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें चेंज, सेल में चेंज होने की वजह से क्या होगा कि वो सेल अपने आप डिवाइड होने लग जाएगी। उस सेल में क्या होगा, डिवीजन होने लग जाएगा। तो वो सेल में जब डिवीजन होगा तो सेल क्या होगी, एक थी फिर दो हो गई, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे क्या होगा, सेल के नंबर्स बढ़ जाएंगे। नंबर्स बढ़ेंगे तो वहाँ का जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा। तो वो पास वाली सेल पे क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। तो अब भी ये क्या होगा, इस वाला, ये वाला पार्ट होगा वो ऐसे उभर के बाहर आ जाएगा या फिर इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। तो ये भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, इसमें तो क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स, और इसमें क्या बढ़ रहा है, सेल का साइज। ये दोनों टर्म पूछते हैं एग्जाम में, ये तुम्हारे ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं कि सेल का साइज बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरट्रोफी, और सेल के नंबर बढ़ने की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन, हाइपरप्लेजिया। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में बात करते हैं जैसे गाल फॉर्मेशन, गाल बन जाती है। ठीक है, जैसे एक डिजीज़ का नाम होता है क्राउन गाल डिजीज़, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा होती है ये। तो उसमें देखो नाम आ गया ना पास में इसके कि गाल, गाल फॉर्मेशन, दिमाग में क्या आना चाहिए अपने कि उसके अंदर क्या होगा, हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेजिया। बैक्टीरिया क्या करेगा, उसमें अतिवर्धन या अतिवृद्धि करेगा। ठीक है, गाल के बाद अपने नाम लेते हैं इसके अंदर, जैसे स्कैब आ गया, स्कैब के अंदर भी इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं विचेज ब्रूम, ये डिजीज़ के नाम है। ठीक है, विचेज ब्रूम में क्या होता है कि अतिवृद्धि होती है, किसमें, जो इसका फ्लोरल पार्ट होता है उसमें अतिवृद्धि होती है। तो उसमें क्या होता है कि लीफ जैसी बहुत सारी इससे स्ट्रक्चर बन जाती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है, वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनती है। उससे क्या होता है कि विचेज ब्रूम मतलब जादूगरनी की झाड़ू या फिर चुड़ैल की अपन झाड़ू बोल सकते हैं। तो झाड़ू जैसी स्ट्रक्चर बन जाना कोई भी प्लांट पार्ट का, तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, अपन विचेज ब्रूम। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ये अतिवृद्धि की वजह से हो रहा है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसी टाइप से एक नाम आता है फाइलोडी। फाइलोडी में भी क्या होता है, उसका जो फ्लोरल पार्ट होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, फाइलोडी। तो फाइलोडी भी किसका एग्जाम्पल है, इसमें हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लेजिया की वजह से। तो ये हो गया ओवरग्रोथ वाला पार्ट, और एक था नेक्रोसिस का पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं साइन की बात करते हैं। ठीक है, साइन में मैंने बताया था कि कोई भी रोग कारक या फिर उसका भाग या फिर उसका कोई ऐसा उत्पाद जो अपने को पौधे पर दिखाई देता है तो उसको अपन साइन बोलते हैं। तो साइन की बात करते हैं तो साइन की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ आएगी, एक तो आता है डाउनी मिल्ड्यू, नाम तो सुना है डिजीज़ का, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ में होता है क्या, देखो अब इसमें एक बात दिमाग में बैठा लो, ये सारी की सारी टर्म्स तो याद करनी है। अब इसमें तुम लोगों के व्यूज़ से पता चल जाता है कि तुम लोग कितना इस वीडियो को देख रहे हो, कितने स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। तो पिछले वीडियो में 35 व्यूज़ दिखा रहे हैं, तो मतलब 35 स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, बाकी तो नहीं पढ़ रहे। अब इस चीज़ का एक देख लो, दिमाग में रख लो एक बात कि जो स्टूडेंट, जिस दिन स्टूडेंट की पूरी स्ट्रेंथ क्लास में हो जाएगी, जिस दिन
120 है तो 120 स्टूडेंट जब इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद मैं क्लास को ऐसे चलाऊंगा कि आप लोगों को पास होने की सिर्फ ट्रिक ही बताऊंगा मैं, ज़्यादा कुछ झंझट पढ़ना भी नहीं है। अब मुझे पता है तुम लोगों को ऐसे लग रहा है पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर समझ में भी नहीं आ रहा, इसको और भी सिंपल बना दूंगा मैं। कब बनाऊंगा? जब तक नहीं बनाऊंगा जब तक 120 के 120 स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों? बाद में ऐसे पूछोगे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था। सारी डिजीज़ के याद करने के इतने शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस वजह से तुम लोगों को ना तो उसमें सिम्टम तुम्हारे मिक्सअप होंगे, ना तुम्हें मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। जिसको ऐसे ही है कि सर मुझे तो पूरे के पूरे 60 मार्क्स लाने हैं, तो 60 मार्क्स लाने के लिए उसको क्या करना है, तो उसको सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि कौन सी भी डिजीज़ पूछ ले उसमें क्या सिम्टम लिखना है, सिर्फ कॉजल ऑर्गेनिज्म याद करना है और कुछ ही नहीं। कौन सा सिम्टम लिखना है, उसकी ईटियोलॉजी भी पूछ लेगा तो भी बता दूंगा कि कैसे लिखनी है। उसके बाद उसका डिजीज़ साइकिल बनाने का एक पैटर्न बताऊंगा कि डिजीज़ को अपने नाम देखते ही उससे पता चल जाएगा कि इस डिजीज़ में कौन कौन से स्टेप होंगे। और बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा, तुम जिसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, जिसकी इच्छा भी नहीं होगी, वो भी बनाना चाहे तो वो भी बना लेगा, इतना सिंपल बता दूंगा। उसके बाद मैनेजमेंट में क्या लिखना है, केमिकल कंट्रोल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सब सारे कंट्रोल के बिल्कुल 5-6 पॉइंट बताऊंगा। पूरे के पूरे एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स, कल को तुक्के भी मारोगे तो तुक्के भी ऐसे लगेंगे कि वो उससे रिलेटेड होंगे, ऐसे नहीं होगा कि अनरिलेटेड ऐसे पॉइंट लिख रहे हो तुम उसके अंदर। तो ये दिमाग में रखना बात। जिस दिन 120 मुझे ऐसे लग जाएगा कि आज बच्चे पूरे हैं, तो उस वीक में ये सारी ट्रिक बताऊंगा, तब तक अपने सिस्टम से चलेगा। ये जिसको पास होना है उस दिन वो क्लास में आ जाएगा, अपनी प्रेजेंट दे देगा, वीडियो से पता चल जाएगा। वो जो प्रेजेंट देगा उसके बाद की जो क्लास होगी अपने, उसमें सारी ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा मैं। अभी तो क्या है, अभी तो बहुत सारे, अब सिलेबस देखोगे तो बहुत सारी डिजीज है इसके अंदर, ठीक है। साइन में देखो अब क्या होता है कि डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू को अगर डेफिनेशन पूछ ले तो डाउनी मिल्ड्यू का क्या होता है कि कोटनी वाइट ग्रोथ अपीयर ऑन दी lower surface of the leaves। पत्ती की निचली सतह पर कॉटन के जैसे वाइट ग्रोथ दिखाई देना, उसमें क्या होता है, कंपेराइजिंग स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर्स। आज का टॉपिक अपने ये इस टर्मिनोलॉजी की लगभग ख़त्म करेंगे। कल से अपने नेक्स्ट क्लास में अपन डिजीज से स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में कोई टर्म्स आएगी तो उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। बेसिक बता दिया मैंने लगभग। स्पोरेंजियोफोर्स, ये जो स्ट्रक्चर होती है, अब इसमें देखो कि डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं मृदुरोमिल आशिता, मृदुरोमिल आशिता। इसमें होता क्या है कि जो पत्ती की निचली सतह, डाउनी का नाम मतलब पत्ती की कौन सी पार्ट पे दिखेगा, उसकी लोअर सरफेस, पत्ती की निचली सतह पे कैसा दिखाएगा, कैसा सिम्टम दिखेगा कि कॉटन जैसे, ऐसे जैसे बिल्कुल कॉटन जैसे वहाँ पे घिस दिया हो, उसके बाद जो रेसे बचते हैं उसकी उस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है। तो कॉटनी वाइट ग्रोथ अपीयर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, पत्ती की निचली सतह पर कॉटन जैसी सफेद ग्रोथ दिखाई देती है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स। ये टर्म अपने पैथोजन से रिलेटेड है, ये भी अपने पढ़ेंगे तब बता देंगे। एक बार इसको स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स को याद कर लेना। तो ये चीज़ क्या होती है, डाउनी मिल्ड्यू। इसी टाइप से होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, अब पाउडर का नाम है तो इसमें भी डेफिनेशन में क्या लिखना है कि वाइट क्रीमी वाइट, ये क्या होता है, समटाइम पर्पलिश, पर्पल कलर का भी दिखाई दे जाता है कई बार, ऐसे पर्पल कलर दिखता है हल्का। क्रीमी वाइट पाउडरी स्पोर मास डेवलप ऑन एरियल पार्ट। वायवीय भागों पे क्या होता है कि क्रीमी वाइट पाउडर क्या बनेगा, उसमें क्रीम कलर का या पर्पल कलर का वाइट पाउडर बनेगा, जिसमें क्या होता है, स्पोर मास, मतलब उसके फंगस के स्पोर होते हैं। अब साइन की बात कर रहा हूँ मैं, अब इसमें सारे टर्म जो होगी उसके अंदर क्या हो रहा है,
फंगस का कोई ना कोई पार्ट या फिर उसका कोई प्रोडक्ट होगा। तो अब सब में देख लो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, जिनको नेक्ड आई से देखते हैं तो वो कॉटनी वाइट दिखते हैं। इसमें क्या होता है, स्पोर मास मतलब फंगस के स्पोर होते हैं, सुपरफिशियल ग्रोथ होती है, सुपरफिशियल मतलब पत्ती की जो सरफेस होती है उसके ऊपर ऊपर फंगस का माइसीलियम डेवलप होता है, उस पर कोनिडिया बनते हैं, कोनिडियोफोर्स बनते हैं। तो ये जो पार्ट होते हैं ये अपने आप में डिजीज भी है और इनको क्या बोलते हैं अपन, ये साइन होते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर मास डेवलप होता है, उसको क्या बोल देते हैं अपन, एरियल पार्ट पे। उसमें भी क्या होता है, कंपेराइजिंग कोनिडिया और कोनिडियोफोर्स। तो ये हो गया पाउडरी मिल्ड्यू। बस इसकी टर्म में ही इसके अंदर पूरी डेफिनेशन, मतलब इसका जो नाम है उसी के अंदर इसकी पूरी डेफिनेशन है, सीधा पॉइंट लिखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं रस्ट की। रस्ट में क्या होता है, ये सारे साइन के एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ मैं, सिम्टम वाला पॉइंट पूरा हो गया, साइन के पॉइंट में लिखना है इसको। रस्ट क्या होता है, रस्ट के अंदर क्या होता है, इसमें जैसे अपन पढ़ते हैं ब्लैक रस्ट आ गया, ब्राउन रस्ट आ गया और येलो रस्ट आ गया। तो ये क्या हो गए, इसके कलर हो गए। तो कलर में क्या चीज़ है कि ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, ब्राउन कलर क्यों आ रहा है, येलो कलर क्यों आ रहा है, ये अपने डिजीज पढ़ेंगे तो उस टाइम समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि रस्टी अपीयरेंस, रस्टी मतलब जंग जैसी अपीयरेंस, पौधे में क्या दिखेगा, जैसे लगेगा कि जैसे जंग लग गया, ठीक है। रस्टी अपीयरेंस ऑन प्लांट। अब होता क्यों है, किस वजह से होता है कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ पस्चुल्स। पस्चुल्स क्या होता है, एक घाव जैसे अपने पिंपल्स जैसे हो जाते हैं। तो उसमें पस्चुल क्या होता है, जैसे ये लीफ की सरफेस है तो उसके ऊपर एक छोटा सा हल्का सा ऐसे उभार डेवलप हो जाता है और उस उभार के आंतरिक भाग में क्या होता है, यहाँ फंगस का जैसे माइसीलियम था, आंतरिक भाग में उसके माइसीलियम है, उसमें फंगस जो डेवलप होगी तो उस फंगस का क्या बनेगा, यहाँ पे स्पोर बनते हैं। ये बहुत सारे स्पोर होते हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पूरा जो पस्चुल होता है वो क्या होता है, स्पोर मास ही होता है। स्पोर होते हैं बहुत सारे, जब मिल जाते हैं तो ये एक पस्चुल का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसको अपन पस्चुल बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पस्चुल ऑन लीफ एपिडर्मिस। पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा होती है, उसके ऊपर पस्चुल्स बनने की वजह से उसके ऊपर रस्टी अपीयरेंस जो दिखती है उसको अपन बोल देते हैं रस्ट। अब इसके बाद बात आती है इसमें स्मट की। अब स्मट में क्या होता है, देखो स्मट में क्या होता है कि ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है, ब्लैक चारकोल लाइक पाउडरी spore mass develop on ईयर। ईयर मतलब स्मट का मतलब होता है कि जो उसका ईयर होता है प्लांट का, जैसे गेहूं होता है तो गेहूं की ईयर जो होती है, जो बाली होती है, बाली के अंदर क्या होगा, ब्लैक चारकोल जैसा ब्लैक कलर का जो पाउडरी स्पोर मास डेवलप हो जाता है तो उसको अपन स्मट बोल देते हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि फील्ड के अंदर अपन जाते हैं तो जो गेहूं की बाली होती है उस बाली के अंदर क्या होता है, बिल्कुल ऐसे काला काला, पूरी बाली ऐसे काली दिखाई देती है। तो उस काली बाली की वजह क्या होती है, उसके अंदर स्मट डिजीज है। ये आइडेंटिफिकेशन का एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, एक बंट का नाम आता है। बंट में भी क्या होता है, इन्फेक्टेड जो प्लांट पार्ट होता है, इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है उसके अंदर जो सीड होता है, इन्फेक्टेड प्लांट का जो सीड होता है, इन्फेक्टेड प्लांट सीड replaced by black powdery spore mass and it emits a smell। अब इसके अंदर क्या होता है, स्मेल आती है, वो भी किसके जैसी, सड़ी मछली जैसी, सड़ी मछली जैसी गंध आती है। वो किस वजह से आती है, ट्राई मेथाइल एमाइन।
ठीक है। ट्राई मेथाइल एमाइन की वजह से क्या होता है, इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। बनता इसमें भी ब्लैक पाउडर होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि पार्शियली इन्फेक्टेड रहते हैं। जैसे उसमें दाना बनेगा तो वो दाना इसके अंदर जब बाली बनती है तो बाली के अंदर जो दाना बनेगा आधा भाग तो काला पड़ जाएगा, आधा भाग उसका हेल्दी रहता है। और जो काला भाग होता है उसमें क्या होता है, पाउडरी स्पोर मास होता है। और जब गेहूँ के उसके पास में जाके उसको देखते हैं, उसके पास खड़े होते हैं तो उसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है, मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ केमिकल बन जाता है। ठीक है, ये बेसिडियोमाइसीट्स एक क्लास होती है, उसके अंदर फंगस जो ग्रुप होता है वो ये सारे के सारे सिम्टम डेवलप करती है। तो अब ये समझ में आ गया, रस्ट, बंट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें। वाइट ब्लिस्टर भी होता है, उसमें भी क्या होता है, साइन का वो पार्ट होता है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, जैसे स्क्लेरोसिया फॉर्मेशन हो जाता है, अर्गट होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें भी क्या होता है, फंगस के पार्ट होते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, साइन। तो ये पॉइंट जो टर्मिनोलॉजी है अपने साइन और सिम्टम का चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से अपन बात करेंगे डिजीज़ की। अब डिजीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक डिजीज़ का एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे उसको कि उसमें डिजीज़ अपने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उसका कौन कौन सा पार्ट, उस वजह से डिजीज़ का कौन कौन सा पार्ट अपने कवर हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।